सो गाइज, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं और हाल ही में आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी है तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। उन पॉइंट्स को अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग होगी और एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो दोस्तों उसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। और दोस्तों ये जो पॉइंट है सारे डिसिप्लिन के ही हैं। तो दोस्तों डिसिप्लिन से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, अदरवाइज दोस्तों आप फेल होते जाएंगे और जब तक आपकी कैपिटल जीरो नहीं होती है तब तक आप फेल होते जाएंगे और एक समय में आपकी जो कैपिटल होगी वो जीरो हो जाएगी और आपके पास ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप कितनी कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 लाख रुपीज। अगर 1 लाख रुपीज हैं तो दोस्तों पर ट्रेड के अंदर आपको 20,000 रुपीज ही डालने हैं और उसके बाद दोस्तों जो भी प्रॉफिट होता है उसको लेके जल्दी जल्दी आपको एग्जिट करना होता है। यानी कि दोस्तों आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए वो 1 लाख रुपीज हैं तभी आप स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं स्टार्ट करनी। दोस्तों आपके लिए दूसरा पॉइंट होता है जो कि दोस्तों आपको काफी जल्दी सक्सेस दिला सकता है। तो दोस्तों काफी सारे यूजर्स ये पूछते हैं कि इक्विटी के अंदर ट्रेड करें या फिर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करें इनिशियल डेज के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करना सीखिए, उसके बाद दोस्तों आप ऑप्शन के अंदर आइए। अगर दोस्तों आप इक्विटी से पैसा बना रहे हैं तभी आप ऑप्शन के अंदर रिस्क लीजिए, अदरवाइज दोस्तों आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर डायरेक्टली आप ऑप्शन के अंदर रिस्क मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो जीरो वहां पर बहुत जल्दी हो सकती है आपकी कैपिटल। तो दोस्तों सबसे पहले आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए इक्विटी के साथ। दूसरा पॉइंट है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड। अगर दोस्तों आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं और दोस्तों वहां पर अपने रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कैपिटल होगी वो बहुत जल्दी जीरो हो जाए, चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे वो इक्विटी के अंदर हो। तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है, उसके अंदर से दोस्तों आप चाहे ऑप्शन में करें चाहे इक्विटी के अंदर करें, आपको ओनली 20 के ही एक ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, अदरवाइज दोस्तों नहीं करने हैं। और आपकी लॉस कहां पर लेना है और कितना लॉस आप ले सकते हैं डे के अंदर वो सारा आपको डिसाइड होना चाहिए और ऐसे ही करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड फॉलो। ये चौथा पॉइंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल दिला सकता है आपको ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो दोस्तों वो है आपके सेटअप और स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर दोस्तों आपका सेटअप और स्ट्रेटजी आपको एंट्री दिला रहा है किसी ट्रेड के अंदर तभी आप एंट्री कीजिए। ऐसे ही रेंडमली आप किसी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल को देखकर आप एंट्री करते हैं किसी ट्रेड के अंदर तो दोस्तों वो आपकी कैपिटल जीरो बहुत जल्दी कर देगा। तो दोस्तों आपकी जो स्ट्रेटजी और आपका सेटअप है अगर वो आपको कहता है कि एंट्री लीजिए तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेनी है किसी भी ट्रेड के अंदर रैंडमली। तो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि दोस्तों आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत जल्दी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों वो ये है कि दोस्तों अगर आपका सेटअप बन चुका है ट्रेड का और आपकी स्ट्रेटजी सही है तो दोस्तों आपको एक सही जगह पर एंट्री लेनी है और आपका टारगेट क्या है, आपका एसएल क्या है और आपको कब एग्जिट करना है। तो दोस्तों सारा का सारा आपको मेंटेन करके चलना होगा, यानी कि दोस्तों आपको नोट डाउन होना चाहिए कि यहां पर मेरी एंट्री हुई है, यहां पर मेरे को एग्जिट करना है और ये मेरा एसएल है। तो दोस्तों अगर ये चीजें आप कंटिन्यू करते हैं और दोस्तों आप फॉलो करते हैं इन सारी चीजों को तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत जल्दी आप बन सकते हैं। छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों ये है कि आपको डे के अंदर फिक्स करना है कि आपको कितने ट्रेड इनिशिएट करने हैं। अगर आप इनिशियल टाइम के अंदर यानी कि न्यू ट्रेडर हैं तो दोस्तों आपको डे के अंदर ऑप्शन के अंदर है या फिर इक्विटी के अंदर है आपको दिन का एक ही ट्रेड लेना है या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड लेने हैं, अदरवाइज दोस्तों आपको ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर दोस्तों आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पैसा होगा, जो भी आपकी कैपिटल होगी वो बहुत जल्दी जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है और आपको जो ट्रेड होते हैं वो फिक्स कर देने हैं डेली के डेली और आपको डिसिप्लिन से उस चीज को फॉलो करना है, यानी कि दोस्तों दिन का एक ट्रेड या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड। बाकी जो 7वां पॉइंट होने वाला है वो ये है कि आपका जो पहले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को आप पूरे डे तक आपको सेव कैसे करके रखना है। मान लीजिए दोस्तों आपको पहला ट्रेड लिया उसमें आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है तो दोस्तों उस 500 रुपए में से ओनली आप 100 रुपए या फिर 200 रुपए की रिस्क लेके ही आपने अगला ट्रेड करेंगे। अदरवाइज दोस्तों मेरा माने तो आपको एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया है तो आपका अपना जो भी सेटअप है उसको क्लोज करके चाहे आप घूमने निकल जाओ या फिर आप कोई दूसरा काम करना स्टार्ट कर लो। अगर आप चार्ट के सामने बैठे रहोगे पूरे दिन तो डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग करोगे और जो पे आपको प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। पहले जो 8वां पॉइंट होने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है और दोस्तों यही पॉइंट है जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। वो ये है कि आपको अपनी रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख कैपिटल को अगर आप एक ही ट्रेड में सारी
सारी डाल देते हैं तो दोस्तों वो आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो आपका जो कैपिटल होता है लगभग 50% या फिर 50% से ज़्यादा आप उसको दे दोगे एक ही दिन के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो 1 लाख के अंदर से आपको ओनली 20K ही आपको अपने किसी भी ट्रेड के अंदर डालने हैं, चाहे ऑप्शन के अंदर चाहे इक्विटी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ही ट्रेडिंग कीजिए, अदर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे और आपकी कैपिटल भी जीरो हो जाएगी। बाकी ये 9वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे यूजर्स के कमेंट आते हैं मेरे वीडियोस के ऊपर कि सर हमें कितने मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आपको भी क्विक तो रहना होता है, तो दोस्तों आप ओनली ऑन 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए। अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो दोस्तों वो सस्टेन होता है या फिर नहीं होता है, उसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओनली ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बाद आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखकर और बी क्विक रहना होता है, आपको एंट्री एग्जिट बहुत जल्दी करना होता है। तो दोस्तों 5 मिनट का चार्ट आपको प्रेफर करूंगा। अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी ये जो 10 नंबर का जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। तो दोस्तों वो ये है कि आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी, अगर आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी सही होगी, यानी कि दोस्तों अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, पास्ट में आपने अगर ज्यादा लॉस नहीं किया है तो आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी होगी। और दोस्तों आपका माइंड सेट के साथ दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी और आपका जो सेटअप है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर बिलीव करके आपको अपने माइंड सेट और अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। और दोस्तों अगर आपका माइंड सेट और साइकोलॉजी अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप हर ट्रेड को प्रॉफिट के अंदर ही काटोगे और लॉस नहीं होने दोगे। बाकी दोस्तों के लिए ये 11वां पॉइंट होने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर वो पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो डेफिनेटली आप हर बार एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों वो पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री ली, चाहे ऑप्शन के अंदर चाहे इक्विटी के अंदर, तो दोस्तों वहां पर आपको बी क्विक रहना होता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक बार प्रॉफिट दिख गया है आपके ट्रेड के अंदर, यानी कि दोस्तों आपने 200 क्वांटिटी के अंदर अगर 1000 रुपये आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको लेना सीख जाइए। अगर आपने उसको प्रॉफिट में कट कर दिया तो आप बी क्विक ट्रेडर हैं और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो दोस्तों बी क्विक रहना और आपके ट्रेड को प्रॉफिट में काटना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक न्यू ट्रेडर के लिए। बाकी दोस्तों ऐसे लर्निंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए हमें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।